चैप्टर 3 मूविंग डीपली इनटू नाउ, यानी कि प्रेजेंट में गहरा विचरण। एक समय होता है जिसे हम घड़ी में देखते हैं और जिसे हम क्लॉक टाइम कहते हैं। उसी तरह से एक मनोवैज्ञानिक समय होता है जिसे हम माइंड टाइम ऐसा कहते हैं। क्लॉक टाइम वो समय है जो हम काम करते जाते वक्त या किसी भी काम को शुरू करने से पहले देखते हैं। माइंड टाइम असली में वो नहीं होता, ये सिर्फ हमारे मन में होता है। जब आप अपने मन में बीते हुए समय के बारे में या फिर फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, तब आप माइंड टाइम यानी कि मनोवैज्ञानिक समय में जी रहे होते हैं। लेखक कहते हैं कि मनोवैज्ञानिक समय में जीना ही हमारी सभी समस्याओं का कारण है, क्योंकि ये मनोवैज्ञानिक समय हमारे प्रेजेंट में नहीं होता और प्रेजेंट में हमेशा क्लॉक टाइम चलता है। अगर आप मनोवैज्ञानिक समय में जी रहे हैं तो आप अपने प्रेजेंट को महत्व नहीं दे रहे हैं, आप फ्यूचर या पास्ट को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। आप ये सोचते हैं कि आपके प्रेजेंट का आपके जीवन में कोई अस्तित्व ही नहीं है। आप प्रेजेंट में खुश नहीं रहना चाहते और आप प्रेजेंट से बचकर फ्यूचर में जाना चाहते हैं। आप फ्यूचर में ऐसे किसी काल्पनिक जगह पर जाना चाहते हैं जहां आपको लगता है कि सब कुछ अच्छा होगा और प्रेजेंट से बेहतर होगा। इंसान का दिमाग हमेशा बीते हुए समय और फ्यूचर के बारे में सोचता रहता है। इसलिए रोष और पछतावा बीते हुए समय के बारे में ज़्यादा सोचने का नतीजा होता है। तनाव या चिंता फ्यूचर के बारे में ज़्यादा कल्पना करने का परिणाम है। क्या आप जानते हैं कि मनोवैज्ञानिक समय का आपकी भावनाओं पर क्या असर गिरता है? मनोवैज्ञानिक समय के कारण हमारे जीवन में एक प्रकार की नेगेटिविटी आती है, पर हमें इस बात का पता कैसे चलता है कि हम एक मनोवैज्ञानिक समय में जी रहे हैं? इसका तरीका ये है कि आप अपने आप से पूछें कि क्या आप अपने प्रेजेंट जीवन से संतुष्ट हैं? क्या आप अपनी पढ़ाई, अपनी नौकरी या अपने बिजनेस से संतुष्ट हैं? और क्या आप अपने परिवार के सदस्यों से खुश हैं? आपको आपका प्रेजेंट जीवन कैसे लगता है? आप जो भी काम कर रहे हो, पर अगर आप उससे आनंद उठा रहे हैं तो आप एक सही रास्ते पर हो। अगर आप आपका पूरा ध्यान अपने प्रेजेंट जीवन और मौजूदा स्थिति पर दे रहे हैं, तो ऐसा करने से आपको आपकी मौजूदा स्थिति या प्रेजेंट जीवन बोरिंग या बोझ नहीं लगेगा, क्योंकि आप किसी भी स्थिति को स्वीकार करने के साथ साथ उसका विरोध नहीं कर सकते। आप परिणाम की चिंता बिल्कुल भी ना करें और आप अपने काम पर ध्यान दें। जब आप अपने प्रेजेंट स्थिति पर काम करोगे तो आपकी मौजूदा स्थिति बदल जाएगी और आपके जीवन में सुख और शांति का ठहराव आएगा। चैप्टर 4 माइंड स्ट्रेटजीज फॉर अवॉइडिंग द नाउ, यानी कि प्रेजेंट को अस्वीकार करने के लिए मन की कार्य योजनाएं। राइटर कहते हैं कि अगर आप प्रेजेंट में उपस्थित होंगे तो जीवन के हर क्षण में रहने का आपको अनुभव होगा। दरअसल हम समय के बंधन से मुक्त हैं, लेकिन बहुत से व्यक्ति ऐसा सोचते हैं
कि मुझे तो अपना कर्ज चुकाना है, जैसे कि मुझे अपने परिवार की जिम्मेदारियां निभानी है। मेरा शरीर बूढ़ा हो जाएगा और मैं खत्म हो जाऊंगा। फिर मैं समय के बंधन से मुक्त कैसे हो सकता हूँ? शरीर का नष्ट होना ये कोई समस्या नहीं है। समस्या ये है कि आप प्रेजेंट में मौजूद नहीं हैं। यही आपकी सभी समस्याओं का असली कारण है। समय के बंधन से मुक्त होने का असली मतलब है कि अपने बीते हुए समय और फ्यूचर के मनोवैज्ञानिक ज़रूरतों से मुक्त होना। कई बार आपकी कॉन्शियसनेस में आश्चर्यजनक परिवर्तन हो सकता है। ऐसा सिर्फ आपके साथ ही नहीं बल्कि सभी के साथ हो सकता है। कॉन्शियसनेस में परिवर्तन बहुत सी कठिन परिस्थितियों में आत्मसमर्पण करने से आता है। सबसे पहले आपको ये पता चलता है कि आपका ध्यान आपके प्रेजेंट मोमेंट में नहीं है, और इस बात का एहसास होना बहुत बड़ी बात है। चाहे ये एहसास आपको कुछ सेकंड के लिए ही क्यों ना हो। उसके बाद आप ये फैसला करते हैं कि आप आपका ध्यान बीते हुए समय और फ्यूचर में ना रखकर सिर्फ प्रेजेंट पर ही रखेंगे। फिर आप प्रेजेंट मोमेंट में ध्यान लगाने का अभ्यास करते हैं। आपको कुछ सेकंड प्रेजेंट मोमेंट में ध्यान लगाना चाहिए। फिर उसके बाद धीरे धीरे कुछ सेकंड बढ़ाना चाहिए। जब आपको प्रेजेंट मोमेंट में ध्यान लगाने का अभ्यास हो जाएगा तो आप कुछ समय के लिए प्रेजेंट में जीना सीख जाएंगे, और उसका आपके जीवन पर एक बहुत ही पॉजिटिव प्रभाव पड़ेगा। कई बार प्रेजेंट में ध्यान लगाने का अभ्यास करते करते आप बीते हुए समय में या फ्यूचर में चले जाते हैं, क्योंकि हमें कोई भी नई चीज़ सीखने में समय लगता ही है। अनकॉन्शियसनेस दो तरह की होती है, एक साधारण अनकॉन्शियसनेस और एक गहरी अनकॉन्शियसनेस। ज़्यादातर लोग अपनी साधारण अनकॉन्शियसनेस में रहते हैं। ये वो अवस्था है जब व्यक्ति को अपने विचारों, अपने भावनाओं का पता होता है। इसमें व्यक्ति अपने अहंकारी मन की बात मानता है और उसके इच्छा के अनुसार ही कार्य करता है। ये एक बेचैनी, उदासी और चिंता की अवस्था है, और ज़्यादातर लोग हर समय इसी अवस्था में रहते हैं। इस अवस्था से छुटकारा पाने के लिए लोग घूमने जाते हैं, फिर वे स्वादिष्ट खाना भी खाते हैं, कभी कभार शराब भी पीते हैं और कभी कभी शॉपिंग करने भी जाते हैं। लेकिन इससे लोगों की बेचैनी, उदासी और चिंता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और फिर वो गहरी अनकॉन्शियसनेस में पहुंच जाते हैं। ऐसी अवस्था में तनाव बढ़ जाता है, व्यक्ति बीमार भी हो सकता है और लोगों के रिश्ते भी खराब हो सकते हैं। अपनी अनकॉन्शियसनेस का पता लगाने का सबसे आसान तरीका ये है कि जीवन में कभी भी जब आपको एक समस्या आती है तो आप उससे किस प्रकार से निपटते हैं। क्या आप उस समस्या से बाहर आकर अपने प्रेजेंट पर फोकस करते हैं या नहीं। यहाँ दो बातें हो सकती है, या तो आप अपनी समस्याओं से ध्यान हटाकर अपने प्रेजेंट में ध्यान लगा लेंगे, या फिर
आपकी समस्या और भी गंभीर हो जाएगी और आप गहरी अनकॉन्शियसनेस में पहुंच जाएंगे। इसलिए आप ये देखें कि क्या आप अपनी मौजूदा स्थिति में अच्छा महसूस कर रहे हैं। अगर आप अपने प्रेजेंट मोमेंट में अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आप साधारण अनकॉन्शियसनेस में हैं। अगर आप अपनी मौजूदा स्थिति से सेटिस्फाइड नहीं हैं या आपके मन में किसी भी प्रकार की चिंता या उदासी है, तो उसका कारण है कि आपका प्रेजेंट में ना होना। साधारण अनकॉन्शियसनेस को ख़त्म करने के लिए आप अपनी मौजूदा स्थिति को स्वीकार करें, चाहे वो कैसे भी हो। अपनी मौजूदा स्थिति को बदलने के लिए आप जो भी कर सकते हैं वो करिए। और अगर यदि आपको अपनी मौजूदा स्थिति को बदलने का रास्ता नज़र नहीं आ रहा, तो अपनी मौजूदा स्थिति को खुले दिल से स्वीकार करिए, बिना किसी विरोध के। इस अवस्था को आत्मसमर्पण कहते हैं। आत्मसमर्पण करना आपकी कमज़ोरी नहीं है, क्योंकि आत्मसमर्पण में बहुत शक्ति है। आपके आत्मसमर्पण करने से आपकी मौजूदा परिस्थितियाँ बदल सकती है।